अनाउंसमेंट ये है, जो यहाँ कार्ड बनते हैं, मेंबरशिप कार्ड, छोटा सा डिजिटल कार्ड, तुम गेट से गले में भी डालकर उसमें आ जाओगे ना, तो तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी अपने आप। डिजिटल अटेंडेंस हाथ में पकड़कर भी निकलोगे ना अपना कार्ड, तब भी तुम्हारी अटेंडेंस लग जाएगी। किसी को ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, ऐसा सिस्टम लगाया। ये 12-13 लाख का सिस्टम लगाया। क्यों लगाया आपने? इधर देखो, ध्यान दो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदे के लिए। अगर तुम कार्ड नहीं बनाओगे, तुम उसे लेकर नहीं आओगे, तो तुम्हारी अटेंडेंस नहीं लगेगी। सिस्टम हमें बताएगा कौन लोग नहीं आ रहे, और सही समय आप पर हम वर्क कर सकते, इससे पहले कि शैतान तुम्हें तोड़कर तुम्हारा लॉस करे, तुम्हारी जिंदगी को डाइवर्ट करे, तुम्हें रीति रिवाजों में फंसा दे, तुम्हें सच्चाई से दूर कर दे। क्योंकि वचन में लिखा, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जो फटाफट बना लो, अपना आधार कार्ड लेकर आना, अपनी एक फोटो भी लेकर आना, उसके ऊपर फोटो भी लगती है आपकी, ठीक है, सब चीजें। तो पास्टर जी कह रहे हैं कि आप 12-13 लाख का इन्होंने सिस्टम लगाया है आपकी डिजिटल आईडी के लिए। तो पास्टर जी 12-13 लाख कहीं और भी यूज हो सकते थे। लोगों को उनके घर तक ट्रैक करने के लिए आपको ऐसा सिस्टम लगाने की जरूरत क्या पड़ गई? पास्टर जी का एक और स्टेटमेंट था जो कह रहे हैं कि दुष्ट के पहुंचने से पहले वो आपके पास पहुंच जाएंगे। जबकि मैंने रिसेंटली अभी इनका एक वीडियो देखा था जिसमें खुद बॉडीगार्ड्स के साथ घूम रहे थे। इट मीन्स इन्हें खुद परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं है। और मैंने अपने पेज पर बहुत सी वीडियोस अबाउट डिजिटल आईडी काफी समय से मैं डाल रही हूँ। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से, अपनी खुद की फ्रीडम से किसी भी चर्च में कहीं भी जा सकता है। सो व्हाई दिस पास्टर वांट्स टू ट्रैक यू? डिजिटल आईडी मीन्स आपकी पूरी डिटेल, आपका पूरा ब्लूप्रिंट दे देना, आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे देना, एंड इट इंक्लूड्स योर मनी ऑल्सो। आप एक कलीसिया के मेंबर हैं, आप किसी फार्म के कोई जानवर नहीं है कि आपके ऊपर टैगिंग की जाए। और ये मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। और आने वाले समय में आप देखना, चर्चेस में लोगों को इसी तरह फोर्स किया जाएगा, और जो लोग अभी भी वचन के दूध पीते हैं वो आने वाले समय में ऐसे ही जाल में फंसकर नाश होने वाली भेड़ें बन जाएंगे। जब आप चर्च जा रहे हो तो आप परमेश्वर का वचन सीखने जा रहे हो और आप परमेश्वर को जानने जा रहे हो। आप किसी स्कूल में नहीं जा रहे कि वहां आपको आईडी कार्ड की जरूरत पड़ेगी या वहां आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। चर्च जाना, ना जाना, घर में प्रार्थना करना, कलीसिया में प्रार्थना करना, और कब जाना है कब नहीं जाना, वो हर इंसान की एक पर्सनल विल है, आपकी अपनी खुद की वो इच्छा है। एंड लेट्स चेक द फैक्ट्स कि डिजिटल आईडी की फंडिंग कहां से होती है और इनको बनाने वाले लोग कौन है। तो आप पढ़ सकते हैं, देखिए, बिल गेट्स एंड मिलिंडा, जिसमें इन्होंने अभी बोला था कि आने वाले समय पर फोन्स खत्म हो जाएंगे और डिजिटल आईडी ही लोगों के पास रहेगी, जिससे रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया था। सेकंड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यू नो कि 2030 तक इनका क्या एजेंडा है, और ये सब कुछ डिजिटल आईडी में लोगों को ट्रैक करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं। ये मैं ऑलरेडी बहुत बार अपने पेज पर शेयर कर चुकी हूँ। आगे के पॉइंट्स जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन्हीं का बनाया हुआ सिस्टम चर्चेस में लाया जा रहा है। जो थियोलॉजियंस हैं वो इसके बारे में क्या बताते हैं कि किस तरह से चर्च के लिए, कलीसिया के लिए नुकसानदेह है। नंबर 1 वो इसे मार्क ऑफ द बीस्ट से रिलेट करते हैं। नंबर 2 स्वतंत्रता की निगरानी। नंबर 3 मानवीय गरिमा। इट मीन्स कुछ थियोलॉजियंस का मानना है परमेश्वर के वचन के अनुसार वी आर इमेज ऑफ गॉड, परमेश्वर ने हमें अपनी इमेज में बनाया है, और परमेश्वर की बनाई हुई छवि जो कि हम है उसे डिजिटल आईडी में कन्वर्ट करना इट्स नॉट सेफ, इट्स नॉट गुड। नेक्स्ट मैंने सर्च किया क्या इसके अगेंस्ट कोई पिटीशंस फाइल की गई हैं कि चर्चेस में डिजिटल आईडी नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, हाँ, चर्च और धार्मिक स्थलों में अनिवार्य डिजिटल आईडी, मैंडेटरी डिजिटल आईडी के विरुद्ध दुनिया भर में कई पिटीशंस और विरोध प्रदर्शन हुए हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि जब इतना सब कुछ दुनिया में हो रहा है और चर्चेस और पास्टर्स इसके अगेंस्ट है, तो पास्टर जी को अपने चर्च में इसे लागू करने की जरूरत क्या पड़ रही है। और ये आप पढ़ सकते हो, ये सारे पिटीशंस आप खुद भी सर्च कर सकते हो। और एक पॉइंट में पढ़ रही थी, वहां पे लिखा हुआ था कि इस डिजिटल आईडी को क्रिश्चियंस को ट्रैक करने के लिए और परसिक्यूशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। और ये भी पॉइंट से आप पढ़ सकते हो। और पीछे अभी मैंने ये वीडियो डाली थी जिसमें मैंने टेक्नो रिलीजन के बारे में बताया था, और उसमें मैंने बताया था कि ये सारी डिजिटल आईडी और सब कुछ आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो मैंने यहाँ सर्च किया कि क्या फ्यूचर में ये टेक्नो रिलीजन को बढ़ावा दे सकता है। आगे देखो, वहां लिखा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फेथ इन एक्शन जैसी पहल और चर्चों में डिजिटल आईडी का समावेश भविष्य में टेक्नो रिलीजन की ओर एक बड़ा बदलाव ला सकता है, या धर्म और तकनीकी के मिलन को निम्नलिखित तरीकों से बढ़ावा देता है। डाटा ड्रिवन स्पिरिचुअलिटी। भविष्य में डिजिटल आईडी केवल आपकी पहचान नहीं होगी बल्कि आपके धार्मिक डाटा का केंद्र बन सकती है। फ्यूचर में ये आपको यहाँ टेक्नो रिलीजन में ले जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में चर्चेस आपको ट्रैक करेंगे कि आप कब कब कौन कौन से चर्चेस जाते हैं, कोई भी चर्च मेंबर कितनी बार चर्च आता जाता है, कितना दान देता है और किन प्रार्थना सभाओं में शामिल होता है। मतलब आपकी कोई मर्जी नहीं है इसमें। परमेश्वर का वचन कहता है whom the son sets free is free indeed। तो ये लोग कौन है जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। या पास्ट में जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जितने लोगों के पास भी कलीसिया थी, कौन से पास्टर ने या कौन से चर्च ने इस तरह से लोगों को ट्रैक करना चाहा है जो आज हम अपने समय पर होता हुआ देख रहे हैं। और नीचे आप यहाँ पढ़ सकते हो, जैसे नेटफ्लिक्स आपको मूवी सिलेक्ट करवाता है, मूवी सुझाता है, मूवी सजेस्ट करता है,
वैसे ही चर्च के ऐप आपको आपके डाटा के आधार पर AI जनरेटेड उपदेश या प्रार्थना सुझा सकते हैं। रियली बीइंग अ चाइल्ड ऑफ गॉड यू डोंट नीड AI फॉर प्रेयर्स और बाइबल रीडिंग। परमेश्वर का वचन आपके पास है और आपको ये टेक्नोलॉजी आपको नहीं बताएगी कि आपको परमेश्वर की प्रार्थना किस तरह से करनी है। वही बात जो मैंने अपनी वीडियो में बताई थी, इसे ही टेक्नो रिलीजन का प्रारंभिक रूप माना जा रहा है। यही स्टार्टिंग है टेक्नो रिलीजन तक आपको पहुंचाने की। परमेश्वर के लोगों, किसी के भी कुछ कहने से, सिखाने से आप उसे मान न लें। जब बाइबल हमें हर बात पर रखने के लिए और जागे रहने के लिए कहती है, सो प्लीज बी अलर्ट। आपको जो भी करने के लिए कहा जा रहा है, क्या वो परमेश्वर के वचन से मैच करता है या नहीं करता। और पौलुस ने भी कहा है कि अब तक तो तुम्हें ज्ञान ही हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग अभी भी दूध पीते बच्चे हैं जिन्हें आराम से भरमाया जा सकता है। इन अंत के दिनों में परमेश्वर से उसकी डिवाइन गाइडेंस और बुद्धि मांगे और प्रभु को डेली कहे कि वो आपको लीड करे और आपको प्रोटेक्ट करके रखे। और मेरा काम था आपको वार्न करना और सब चीज मैंने आपके सामने रख दी है। नाउ इट्स योर विश। परमेश्वर के वचन से टैली करो, परमेश्वर के वचन से देखो कि क्या बाइबल हमें ऐसी कुछ डिजिटल आईडी के लिए या ऐसा अपना पूरा कंट्रोल यीशु मसीह के अलावा किसी और के हाथ में देने के लिए कहती है। प्रभु आपको आशीष दे आप सबको। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।